नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आज हम मौजूद हैं AIKMCC के ऑफिस में, ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर, जो यहां पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी सारे सोशल वर्क को अंजाम दे चुके हैं। ये सभी काम में KMCC जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ये हमेशा इस काम में अपने अपने आप को अग्रिम पंक्ति में रखते हैं। अब हमारे साथ मौजूद है AP अब्दुल मजीद जी, जो AIKMCC स्टेट कमेटी अंडमान के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो सौगात हमें मिली है, इसका पूरा का पूरा विवरण हमें दीजिए। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और सभी आइलैंडर्स को और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए कि ये जो बरसों से, आज से नहीं काफ़ी सालों से ये जो कोशिश हो रही थी कि एक सभी कल्चर वाले, जैसे सभी लैंग्वेज वाले, तमिलनाडु वाले हो गए या आंध्रा वाले हो गए या यूपी हाउस हो गया या जो भी हो गया दिल्ली में, एंड इसी तरह केरला वालों के लिए जो केरला ओरिजिन के हैं उनके लिए केरला में एक, जैसे हमारा एक मदरलैंड के मदर टंग मलयालम है और एक मदरलैंड केरला बोलते हैं, तो इस तरह हम लोग भी चाह रहे थे कि काफ़ी वर्षों से, दशकों से चला आ रहा था ये रिक्वेस्ट की केरला में कहीं हमको एक छोटा सा जगह मिले और ख़ासकर एक अंडमान हाउस बने, ताकि यहाँ से जो अंडमान निकोबार आइलैंड से जो ट्रीटमेंट वगैरह में जाते हैं और बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं उनको एक हेल्प मिल जाए, कोऑर्डिनेशन में इजी हो जाए। काफ़ी लोग बहुत बहुत दिन वहाँ ट्रीटमेंट के पोस्ट ट्रीटमेंट वहाँ रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सदियों से, और मतलब ये अंडमान 1922 के बाद से जो मोपला रिवॉल्ट के बाद यहाँ आए वाले सेटलर्स है, प्लस केरलाइट काफ़ी यहाँ पे रोज़गार में, बिजनेस में सभी हैं, तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एज एन आइलैंडर एवरीबडी शुड फील प्राउड अबाउट इट। तो ये कोशिश अभी फ़िलहाल 3 सालों से AIKMCC द्वारा किया गया है। जितने भी पॉलिटिशियन और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ केरला से आए हैं, इन सभी के सामने प्रीवियस कमेटी जो AIKMCC के थे, तो उनके जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ने काफ़ी पुरजोर तरीके से इसको उठाया मुद्दे को, और जितने भी पॉलिटिशियन आए हैं, और अभी ये रिसेंटली 11 जनवरी को मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट पंचायत के करीब 27 मेंबर यहाँ आए हुए थे 4 दिवसीय विजिट में, जो हैवलॉक नील वगैरह गए और पंचायत, अंडमान के पंचायत भी सारे विजिट किए। इनके सामने भी ये मुद्दा उठाया गया था। तो इनके जाने के बाद हम थोड़े पॉजिटिव हुए, और अभी हमें कल ही पता चला है कि मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट पंचायत में ये एक रेजोल्यूशन बना के उन्होंने पास कर दिया है कि मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट पंचायत की तरफ से they have passed an Andaman house in their resolution. So very soon we गवर्नमेंट पंचायत की तरफ से वो जगह एलोकेट हो जाए हम लोगों के लिए, और उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि सारे आइलैंडर्स से मिलके या सभी नेशनल वाइड हो या जो भी है, सब मिलके इसमें एक कंट्रीब्यूशन कर सके। तो इसमें और जैसे ही लैंड एलोकेशन होता है तो हम लोग मिल के इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और इसको जल्दी से जल्दी, ये जो सपना है सभी का, इसको साकार करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैं पर्टिकुलरली केरला के डिस्ट्रिक्ट पंचायत मलप्पुरम के प्रेसिडेंट MK रफ़ीका जी जो आए हुए थे दीपों के दौरे में, और साथ में मिस्टर इस्माइल हैं, और एडवोकेट PP मोहनदास और एडवोकेट PV मनाफ, इन तीनों के भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये पर्टिकुलर चीज़ को वापस केरला जाने के बाद भी याद रखना और पंचायत मीटिंग में इसको लेके रेजोल्यूशन में पास कराना। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है हम सभी के लिए कि फाइनली केरला से आए वाले लोग और केरला में अंडमान के लिए कुछ हो रहा है। तो सर, ये जो जगह जो अलॉट करने वाले हैं, तो ये क्या मलप्पुरम ज़िले में ही होगा या कहीं और होगा? ये तो अभी फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट पंचायत मलप्पुरम में ही पास हुआ है रेजोल्यूशन से, तो ऑफ कोर्स इट विल बी इन मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट ओनली।
एंड उसके बाद हम देखते हैं, ये तो पहला एक मतलब हमारे लिए एक बहुत छोटा सा एक उम्मीद का आशा किरण दिखा है। तो जैसे हम होता है तो हम तो कोशिश कर रहे थे कि कोझिकोड में ही डिस्ट्रिक्ट में कहीं हो जाए, बट अभी मलप्पुरम में हो गया तो वी आर एब्सोल्युटली फाइन। तो देखते हैं इसको हम आगे कैसे इसको मटेरियलाइज कर सकते हैं। शुक्रिया सर। अब हमारे साथ मौजूद है AIKMCC के एग्जीक्यूटिव मेंबर कबीर जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है उनको ये रेजोल्यूशन जो पास हुआ है मलप्पुरम ജില്ലയെ में। सर बताइए सर। നമസ്കാരം. ഇവിടെ മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ടീം നമ്മുടെ അൻഡമാനിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ അവരോട് കൂടിയിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇത് പിന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡുകൾ, കാരണം പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അൻഡമാനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചികിത്സ ആവശ്യാർത്ഥം അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യാർത്ഥം കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് പക്ഷേ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ പിന്നെ നിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമായിട്ട് ഒരു അൻഡമാൻ ഹൗസ് അവിടെ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് തൊട്ടടുത്ത കോഴിക്കോട് ജില്ല ഏതാണോ നമുക്ക് പിന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു. അത് അവർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് ഇവിടുന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ വിത്തിൻ 10 days അവർ മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടീം അവർ ഐക്യകണ്ഠേന ഭരണപക്ഷ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ അവർ ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഐക്യകണ്ഠേന പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിന് പ്രത്യേകം നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റും അതുപോലെ അവരുടെ ടീമിനും, പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് PV മനാഫ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ലീഡർ അവർക്കും പ്രത്യേകം, മോഹൻദാസ് സാർ അവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ആകെ മുന്നോട്ടേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതിനും അവർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടീം മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇനി അതിനൊരുപാട് കടമകൾ ഇനി കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. താങ്ക് യു. अब हमारे साथ मौजूद है AIKMCC के नेशनल सेक्रेटरी सियाबुद्दीन यासिर जी। हम उनसे जानना चाहेंगे इस रेजोल्यूशन को लेकर। जी सर बोलिए। नमस्कार सर जी। ये बात जो है KMCC, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि KMCC शुरू होके लगभग 2 साल हुआ है। 2 साल में काफ़ी हद तक का बढ़ चुका है, मतलब लोगों के दिल में पहुँच चुका है। तो हमने स्टार्टिंग से ही जो भी सोशल वर्कर्स, जो भी समाज सेवी हो गया, राजनीतिक नेता हो गया, जो भी यहाँ पे आते हैं MLA MP MLAs, उनसे मुलाकात करते हैं और हम उनको हमारा जो है एक मेमोरेंडम उनको सबमिट किया जाता है, दिया जाता है रिक्वेस्ट लेटर, जिसमें हम लोग 5-6 पॉइंट्स देते हैं हमेशा। ऐसे काफ़ी MLAs है 5। इससे पहले जो MLAs आए थे, ये तिरूर के एक MLA आया था, उनको हमने एक दिया, उनके सामने पहली बार रखा केरला के। उसके बाद में एक मिनिस्टर आए थे मनी साहब, और उनके सामने रखा तो, और प्रशांत नाम का एक MLA आया था। तो उन्होंने हमें ये बताया था कि आप लोग जो है अगर ज़मीन वहाँ पे अगर आप लोग कहीं से एडजस्ट करके देंगे तो हम लोग जो है बिल्डिंग बना देंगे, कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। ये मतलब इसका उन्होंने आश्वासन दिया था। उसके बाद में जो भी आते हैं हम लोग मुलाकात करते हैं। इवन तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव सैयद इब्राहिम से भी मुलाकात की थी। उनको भी हमने एक मेमोरेंडम दिया था, उसमें भी हमारा सेम डिमांड था। जैसे 5-6 डिमांडों में से एक डिमांड यही था, और हमने उसको अचीव करने के लिए जिसके पास जाना हम गए, क्योंकि हम लोग मांगना चाहते थे। जो मिली तो मतलब मिल गया तो हमारे लिए लाख ही होगा वो। और जब ये लोग आए यहाँ पे मलप्पुरम पंचायत के ज़िला पंचायत के 26-27 लोग मेंबर्स यहाँ पे आए थे, तो उनका एक विज़िट था विम्बलीगंज में।
तो वो लोग आए थे, हमारे घर पे भी आके गए थे। उनमें से एक बात ये थी कि उनका जो अपोजिशन लीडर था वो मिस्टर एडवोकेट मोहनदास सर, वो हमारे काफ़ी अच्छे मित्र है पहले से। तो उनको भी मैंने ये बात बताया था और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जेन्युइन रीज़न है कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से जो ट्रीटमेंट के लिए जाता है, केरल मलयालीज जो है बेसिकली ट्रीटमेंट में जाता है, तो वो लोग मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट के अलशिफा और मौलाना और EMS ऐसे हॉस्पिटल में जाता है जो पेरिंदलमन्ना में स्थित है। तो ऐसे जगह में जो है हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए एक अंडमान हाउस होना ज़रूरी है, जैसा कि दिल्ली हो गया, आपका चेन्नई हो गया और कलकत्ता ऐसी जगह पे। तो हमने इनके सामने भी सेम जो है मेमोरेंडम दिया उनको भी, और उन्होंने बहुत मतलब काफ़ी क्या बोलेंगे उसको, विदाउट टाइम टेकिंग उन्होंने उस स्टेप लिया। और जैसा कि उन्होंने उसमें से उनका चेयरमैन थे, एक लेडी थी, उनका नाम है रफ़ीका मैडम। रफ़ीका मैडम पर्सनली भी बोले कि इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे करके। और मनाफ ये जो प्रस्ताव वहाँ में पारित करने के लिए जो रखा गया था उनके हाउस में, उनका नाम है मनाफ, एडवोकेट मनाफ। और उन्होंने वो यहाँ से जाकर भी जो है फ़ोन में बात की थी। उन्होंने तब भी कहा था कि हम लोग इस बात का ज़रूर ये करेंगे, क्योंकि ये जेन्युइन रीज़न है। ऐसे जो है एक बहुत बड़ा सौगात मिला है हमें। मैं सभी अंडमान के सभी द्वीपवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, खासकर केरलाइट्स को। थैंक यू। ये थे हमारे साथ AIKMCC के कुछ सदस्य, जिन्होंने हमें यह बताया कि किस तरह से केरला के मलप्पुरम ज़िले में एक रेजोल्यूशन पास किया गया अंडमान हाउस के लिए। और ये बहुत ही खुशी की बात है, जो अंडमान के जो बच्चे या जो पेशेंट यहाँ से जाते हैं उनके लिए, जब वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उनको वहाँ रहने के लिए एक सुविधा बहुत जल्दी मिलने वाली है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।